आद कौम में शदीद और शद्दाद दो भाई थे। यह दौलत वाले, इज्जत वाले और बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका बहुत बड़ा मर्तबा था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। शदीद और उसके लोग हमेशा शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वह था बड़ा इंसाफ वाला। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालात सुनाए। एक बोला कि मैंने इससे जमीन का एक टुकड़ा लिया है और कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया है। मैंने उस जमीन में खजाना पाया है, मैं इसको देना चाहता हूं, इसलिए कि यह इसी का है। दूसरा बोला, मैंने जमीन बेची है, इसलिए उसमें जो कुछ है सब उसी का है, इसलिए यह खजाना भी उसी का है, अब उसे लेना चाहिए। लेकिन यह तरह तरह के बहाना क्यों करता है, समझ में नहीं आता। हाकिम ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? बोले, हाँ है, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा। फिर हकीम ने हुक्म किया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके यह माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह हाकिम ने एक ऐसा फैसला किया कि जो सबके लिए काबिले कबूल था, और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वह अलग हजरत हूद ने उसको भी ईमान की दावत दी थी। लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत ही में मरा। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा, उसको भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने को कहा। फिर वह हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछता है कि अगर वह उनका मजहब अपना ले तो उसे क्या फायदा होगा। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत ही नरमी और सच्चाई के साथ जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला की तरफ रुख करोगे, उसके आदेशों का पालन करोगे और उसके रसूल पर ईमान लाओगे तो तुम्हें बहुत तरह के फायदे मिलेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस मजहब को अपनाने का सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत से नवाजेगा, जो न कभी खत्म होगी और न उसमें कोई तकलीफ होगी। वहां सिर्फ खुशियां, सुकून और नेमतें होंगी। अल्लाह ताला इस दुनिया में भी अपनी रहमत और मेहरबानी दिखाएगा। तुम्हारी मुश्किलें आसान होंगी, तुम्हारा दिल सुकून पाएगा और अल्लाह तुम्हें बुराइयों और दुखों से बचाएगा। इस संदेश में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने यह समझाया कि इस्लाम केवल एक मजहब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे जीवन का रास्ता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई और नेमतें प्रदान करता है। शद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहां ऐश करूंगा, ऐसी जन्नत तो मैं खुद बना सकता हूं। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का इरादा किया। हर तरफ कोने कोने में मुल्क के आलिमों के पास अपने सैनिक भेजे। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना चांदी जवाहरात भेजे, क्योंकि शद्दाद के पास इतना सोना चांदी नहीं था जो वो जन्नत बना सके। फिर हुक्म किया कि जितने मुश्कंबर और मरवारीद जिसके हाथ आए वो सब इकट्ठे करके एक साथ उसके पास लाएं। तमाम सामान जुटा लेने के बाद एक खूबसूरत और मनमोहक जगह खोज निकाली। वह ऐसी जगह थी जहां की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। वहां तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए गए। बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाई। उसकी दीवारों की लंबाई बहुत लंबी थी, चौड़ाई उसके कारीगरों की हिम्मत से भी चौड़ी थी। उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी और साफ सफाई व चमक सूरज से भी ज्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई है ऐसा मकाम कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी की ईंटों से बनी थीं। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज बहुत अच्छे से और बड़े हिसाब से सजाई गई थी। वहां की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लादकर मुश्क और अंबर से भरवाए। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूरखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। वहां के लोग उस खुशबू को सूंघकर मदहोश हो जाते। उसकी जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया गया। बडढ़े बडढ़े झूमर महलों के चारों तरफ बनवाए। सभी कंगूरों को लाल सोने से खूबसूरती से सजाया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, और उसमें हसीन जमील औरतों को भी इकट्ठा किया गया। यहाँ के खूबसूरत बाग और खूबसूरत महल तमाम सालों में जाकर मुकम्मल हुए। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब यह बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद की खुशी का ठिकाना न था। एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत का मजा चखने के लिए चला। वह कुछ दूर आगे चला ही था, वहां उसे एक हिरण दिखा। उस हिरण के पैर चांदी के सींग सोने के और आंखें याकूत की थीं।
शद्दाद उस हिरण को देखकर हैरान रह गया। उसका जी ललचा उठा। सोचा, इसे किसी तरह हासिल करूं, आप देखा ना ताऊ। उस हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरण भागा और शद्दाद का घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ा। यह दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का सवार मिला। उसने शद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत के बनाने से तुझे चैन मिल जाएगा? शद्दाद यह सुनकर कांप गया। पूछा, तू कौन है? फिर वह सवार बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूं। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे, फिर तू मेरी जान निकाल लेना। फिर मौत का फरिश्ता बोला, यह हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी जान कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। शद्दाद के मरने के बाद वह आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नजरों से गायब हो गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तू मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगा हुआ है और शुरू से ही से तेरा यह काम है। क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया है? जान निकालते वक्त कुछ दया भी आई है? फिर वह फरिश्ता बोला, ऐ खुदा, मैं तो सब पर ही दया करता हूं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, किस पर ज्यादा तरस खाया? तब इज़राइल ने यह किस्सा सुनाया कि एक दिन एक कश्ती हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दी और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया, कश्ती पानी में डूब गई और कश्ती वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जो हामिला थी, उसको हुक्म के मुताबिक कश्ती के तख्तों को सहारा बनाकर बचा लिया। वह तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो मां बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि मां की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़ा रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया कि इसका क्या हाल होगा, ये तो तड़प कर मरेगा या दरिंदों के मुंह का लुकमा बनेगा। ऐ खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर दिल भर आता था। दूसरे शद्दाद पर मुझे बड़ा आया कि उसने कई 100 वर्ष में इमारत बनवाई थी, फिर भी उसे एक नजर देखने से महरूम रहा और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से विदा हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि यह शद्दाद वही लड़का है कि जिस पर तूने तरस खाया था और मैंने उसकी मां के मरने के बाद सूरज और हवा को यूं हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई। उसे एक बाढ़ा राज्य दिया, बादशाह बनाया, सुख शांति दी। फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा दिया। उसका तो यह अंजाम होना ही था। दोस्तों, अल्लाह ने शद्दाद के ऊपर कितनी मेहरबानियां की। उसे एक वीरान जजीरे से उठाकर बादशाह बना दिया, लेकिन उसने घमंड किया और ताकत के नशे में इतना मुंबतिला हो गया कि दुनिया में जन्नत बनाने चला। जन्नत तो सिर्फ अल्लाह ही बना सकता। दोस्तों, ये था शद्दाद की जन्नत का पूरा वाकया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।